जय श्री कृष्णा मित्रों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, कभी कभी हमारा मन हमसे यह कहता है कि बचपन से आज तक हमने जो भी पाप किए हैं या जो भी पाप या गलत काम हम कर रहे हैं वो सब हमारे प्रारब्धों की वजह से है या वो सब हमारे भाग्य में लिखा था। तो हमें यह बात जाननी चाहिए कि प्रारब्ध सिर्फ हमारे सुख और दुख का निर्माण करता है। जैसे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो यह हमारे पुराने पापों का प्रारब्ध है जो सफलता नहीं मिलने दे रहा। और हम बहुत कम मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमें सफलता पर सफलता मिलती जा रही है, तो यह हमारे पुराने पुण्यों का प्रारब्ध है जो हमारी उन्नति में सहायता कर रहा है। लेकिन हम जो भी नए पाप या पुण्य कर रहे हैं वह हम प्रारब्धों की वजह से नहीं कर रहे हैं। ये नवीन कर्म है और इनका सुख या दुख हम आगे जाकर भोगेंगे। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि प्रारब्ध से कर्म नहीं बनता, प्रारब्ध सिर्फ फल पर अपना असर डालता है। दुख या सुख, संपत्ति या विपत्ति, हर्ष या शोक, यह सब प्रारब्ध की वजह से होता है। प्रारब्ध यह नहीं कहता कि हम किसी से हिंसा करें, व्यभिचार करें, शराब पिएं, घूस लें और फिर बोल दें कि यह तो हमारे प्रारब्ध की वजह से था। नहीं, यह सब नए कर्म हैं जो आगे जाकर के प्रारब्ध बनेंगे और हमें सजा देंगे। तो साथियों, अगली बार जब भी हमारा मन हमसे यह कहे कि जो भी गलत काम हो रहे हैं वो प्रारब्धों की वजह से हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वह आपको धोखे में रख रहा है और गलत काम करवाकर आपका भविष्य बर्बाद करने जा रहा है। तो चलिए, इन्हीं सद्विचारों के साथ श्रीमद् भगवद गीता की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और अर्जुन के माध्यम से हम भी श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय षोडशम श्लोक। ज्ञानेन तु ततज्ञानम येषां नाशितामात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे मोहग्रस्त नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, सर्वम ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा नाहि ज्ञानेन सदृशम। अर्थात, ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। जीवन नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने 2 अध्याय में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, वर्तमान में भी व्यष्टि हैं और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है।
श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय सप्तदशम श्लोक। तद्बुद्धयः तदात्मानः तत्निष्ठः तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। अर्थात जब मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। इसका तात्पर्य यह है कि परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा हैं, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अर्थात कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्व यानी परतत्व हैं, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है। अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, अर्थात एक साथ एकता तथा भिन्नता है, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय अष्टादशम श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शृणी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि यानी संभाव से देखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय, हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय 49 श्लोक। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। अर्थात जिसके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतः जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपने मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है।
और बैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 20। ना प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिः सम्मूढ़ः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। इसका तात्पर्य यह है, यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इस वीडियो में यहीं तक, शेष चर्चा आगे। राधे राधे।